हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल क्विक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल एनए का दोस्तों केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 28, यानी कि यहाँ पर आपको मिलेगा रसायन विज्ञान का भाग नंबर 28। इससे पहले दोस्तों आपको 27 भाग कराए जा चुके हैं जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। तो आज यहाँ पर आप देखेंगे पार्ट नंबर 28। तो लगातार दोस्तों आप क्वेश्चनों को नोट करते रहेंगे ताकि आप बाद में एग्जाम के पहले इनको रिविजन कर पाएँ। और साथ में यहाँ पे देखिए जो भी आपको यहाँ पर दोस्तों वीडियोज़ मिलते हैं आप लगातार शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। तो देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पे दिखता है, तीन धातुओं एक्स वाई जेड में से जो एक्स है वो केवल ठंडे पानी के साथ में और वाई गर्म पानी के साथ में तथा जेड जो है भाप के साथ में क्रिया करती है। तो आपको बताना है दोस्तों जेड क्या होगा, यानी कि यहाँ पर आपको दिया गया है ऑफ द थ्री मेटल्स एक्स वाई एंड जेड, एक्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, वाई रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड जेड विद स्टीम ओनली। आइडेंटिफाई जेड। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको क्या दिया गया है, एक आपका है कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट करने वाला, एक है हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करने वाला और एक है दोस्तों स्टीम के साथ में यानी कि भाप के साथ में रिएक्शन करने वाला। तो यहाँ पर आपको मेटल ही बताने हैं यानी कि आपको धातुएं बतानी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों जो कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन कर पाते हैं मेनली आपके होते हैं सोडियम और पोटेशियम, जो कि हाईली रिएक्टेड होते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं दोस्तों। तो ये कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सोडियम कोल्ड वाले में आएगा। अब यदि आप दोस्तों हॉट वाटर की बात करें यानी गर्म पानी की बात करें तो यहाँ पे देखिए हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन कर सकता है मैग्नीशियम, यानी कि Mg जो होता है दोस्तों ये आपका मैग्नीशियम जो है हॉट वाटर के साथ में और साथ में स्टीम के साथ भी कर सकता है। तो यहाँ पर आप मैग्नीशियम कहेंगे। और वैसे आप बात करें दोस्तों स्टीम की यानी कि भाप की, तो भाप के साथ दोस्तों Mg से लेके जो आपके मेटल सीरीज में होते हैं आयरन तक, यानी कि Mg के बाद Al, Al के बाद Zn, Zn के बाद आयरन, तो ये चारों ही दोस्तों स्टीम के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मैग्नीशियम दोस्तों आपका चूंकि हॉट वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ओनली स्टीम के साथ रिएक्शन कर सकता है, तो आप कह देंगे यहाँ पर आयरन हो जाएगा। आयरन, एल्युमिनियम, जिंक जो भी दिया होगा वहाँ पर आप टिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको आयरन दिया गया है Fe, तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों आयरन केवल भाप के साथ रिएक्शन करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्यूटेनॉन 4 कार्बन वाला एक यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह होगा, यानी कि आपको बताना है ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो ब्यूटेनॉन होता है, ब्यूटेनॉन यहाँ पर आपको नाम से ही लग रहा होगा दोस्तों, ब्यूटा का कहने का मतलब है 4 कार्बन होंगे यानी कि 4 कार्बन कंपाउंड होगा ये। यदि आप इसका केमिकल फॉर्मूला देखें दोस्तों तो यहाँ पर आप कार्बन 4 बनाएंगे पहले और यहाँ पर आपका H ऐड करते हैं, यहाँ पे O ऐड करते हैं, यहाँ पे HH और यहाँ पर भी H और यहाँ भी H, यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल जो ग्रुप है यानी कि क्रियात्मक समूह जो है दोस्तों यहाँ पर आपको दिखता है CO, यानी कि जो CO है दोस्तों यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के रूप में आपको दिखता है, जो कि क्या कहलाता है, ये दोस्तों कहलाता है कीटोन। यानी कीटोन दोस्तों यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप के तौर पर जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला दिखता है तो आप डी वाले में टिक कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए IUPAC नाम के अकॉर्डिंग भी यदि आप देखें जो आपके कीटोन वाले होंगे दोस्तों एंड में ONE लिखा होगा, यहाँ पर आप देखते हैं ONE, तो ONE लिखा होगा दोस्तों तो आपका कीटोन ग्रुप होगा। वैसे ही आपका यदि आपका होगा ऑक्जेलिक एसिड तो वहाँ पर दोस्तों आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, यानी कि ऑक्जेलिक या फिर आप कहें ओइक एसिड यहाँ पे लिखा रहता है नाम में, जैसे आप देखते हैं एसिडिक एसिड या मेथेनोइक एसिड, तो वहाँ पे दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप यानी COOH वाला ग्रुप ऐड होता है। वैसे ही अल्कोहल वाला दोस्तों आपका OH वाला होता है। यदि आपका OH वाला देखें आप दोस्तों तो ये आपका अल्कोहल होता है और अल्कोहल में चूंकि HOL आता है यानी कि आखिर में दोस्तों OL आएगा यानी ऑल आएगा, तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों वो आपका अल्कोहल वाला ग्रुप होगा। जैसे आप देखते हैं दोस्तों एथेनॉल या मिथेनॉल, ये सारे क्या हैं दोस्तों अल्कोहल होते हैं। वैसे आप एल्डिहाइड में देखेंगे दोस्तों तो वहाँ पर आपको CHO ग्रुप मिलेगा, जैसे कि आप देखते हैं एसिटाल्डिहाइड, तो वहाँ पे दोस्तों आपको CHO ग्रुप मिलेगा तो आप कह देंगे एल्डिहाइड ग्रुप। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला कीटोन ग्रुप। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इथेन आणविक सूत्र C2H6 में है, यानी कि आपको बताना है इथेन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज़
कितने कोवलेंट बॉन्ड हैं दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है। यदि आप बात करें दोस्तों इथेन की, तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन होते हैं और यहाँ पे एच कितने होंगे आप देख लीजिए। एच यहाँ पर आप जोड़ देंगे सबके साथ में। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 को वैलेंट बॉन्ड आपको दिखते हैं। यानी कि दोस्तों आपको 7 सहसंयोजी बंध दिखते हैं। आप इनको कह सकते हैं सह संयोजी बंध। तो ऑप्शन नंबर आपको दिखता है बी वाला, तो आप बी वाले में दोस्तों टिक कर देंगे। यदि यहाँ पर आपको पूछा गया होता दोस्तों कार्बन कार्बन बंध कितने हैं, तो आप कहते 1 है। यदि आपको पूछा जाता कार्बन हाइड्रोजन बंध कितने हैं, तो आप कहते 6 हैं। यदि आपको टोटल पूछा गया तो आप कह देंगे 7 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पदार्थ जो अन्य पदार्थों से ऑक्सीजन उत्पादित करने में सक्षम हो। यानी कि आपको दिया गया है द सबस्टेंसेस दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू अदर सबस्टेंसेस। दोस्तों यहाँ पर देखिए ऐसे वाले सबस्टेंस आपको बताने हैं, सबस्टेंस जो कि दोस्तों कैपेबल होते हैं टू प्रोवाइड O2, यानी कि ऑक्सीजन को जो प्रोवाइड करते हैं दोस्तों वो क्या कहलाएंगे आपको बताना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको सिंपल चीज़ याद रखनी है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है दोस्तों यदि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडेशन यदि रिएक्शन होगी दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन दोस्तों ऐड होती है और जो हाइड्रोजन होती है वो आपकी रिमूव होती है एक प्रकार से। और यदि आप दोस्तों बात करेंगे रिडक्शन वाली रिएक्शन की, यानी कि रिडक्शन कहने का मतलब है दोस्तों अपचयन वाली रिएक्शन की बात करें, अपचयन वाले में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमेशा ही O2 रिलीज़ होती है, यानी प्रोवाइड होगी दोस्तों, प्रोवाइड कहें या फिर आप कहें रिलीज़ होगी। और जो H होता है यानी जो हाइड्रोजन होता है दोस्तों यहाँ पे ऐड होता है। और साथ में आप याद रखेंगे यहाँ पे दोस्तों ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा बढ़ेगा और यहाँ पे डिक्रीज़ होगा यानी कम होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि कोई सबस्टेंस ऑक्सीजन को उत्पादित करता है तो इसका मतलब क्या है, ये दोस्तों आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दिखता है बी वाला, यानी दोस्तों अपचायक होगा या फिर आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और वैसे ही दोस्तों यदि आपको दिया गया होगा कि ऐसा वाला सबस्टेंस जो कैपेबल होगा टू ऐड ऑक्सीजन टू अदर सबस्टेंस, यानी दूसरे वाले पदार्थ के साथ में दोस्तों जो O2 को ऐड कराने में सक्षम होता है वो क्या होगा दोस्तों, वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे दोनों को ही। तो यहाँ पे दोस्तों आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई द सबस्टेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड इन द रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन में दोस्तों आपको बताना है जो ऑक्सीकृत होते हैं वो वाले दोस्तों आपको यहाँ पे एलिमेंट बताने हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको रिएक्शन दी गई है Na यानी कि सोडियम प्लस O2 और यहाँ पे बनता है दोस्तों Na2O। ये दोस्तों एक प्रकार की एडिशन रिएक्शन है, एडिशन कहें या फिर आप कंपोजिशन कहें, कंपोजिशन रिएक्शन आपको दिखती है या फिर आप कहें संयोजी अभिक्रिया दोस्तों आपको दिखती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि आप सोडियम की यदि लेफ्ट साइड में यानी कि जहाँ पर रिएक्टेंट है, यहाँ पर दोस्तों यदि आप सोडियम को देखें तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है दोस्तों, ये चूँकि दोस्तों आपका स्टेबल है और यहाँ पे फ्रीली सिंगल है दोस्तों, तो हमेशा इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। और यहाँ पर आप देखते हैं जब यहाँ पे राइट साइड में जाता है तो यहाँ पे यदि आप सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखते हैं Na2O। यहाँ पे दोस्तों आप Na का x मान लेंगे तो आपका 2x प्लस माइनस का 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से आप देखते हैं दोस्तों 2x इक्वल टू क्या आ गया, प्लस का 2 और x बराबर प्लस का 2/2, यानी कि दोस्तों आपको प्लस का 1 मिलता है आपको। यानी यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दोस्तों आपका प्लस का 1 हो गया। तो यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं दोस्तों जो सोडियम है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है दोस्तों लेफ्ट साइड में 0 था और राइट में +1 हो गया। यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपका इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा दोस्तों, ऑक्सीडेशन यहाँ पर होगा यानी कि ऑक्सीकरण होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ए वाला हो जाएगा, सोडियम का दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर आप ए वाले में टिक कर देंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट रिड्यूस इन द रिएक्शन। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपको बताना कौन से वाले सब्सटेंस का अपचयन हो रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप सेम रिएक्शन पहले लिखेंगे, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 और यहाँ पर आपको मिलता है Cu प्लस H2O। ये दोस्तों एक प्रकार से कैसी रिएक्शन है, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि आप कह देंगे विस्थापन रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया आपको दिखती है। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यदि आप कॉपर को देखें, कॉपर का यदि आप लेफ्ट साइड में देखें दोस्तों CuO में, यदि आप ऑक्सीडेशन नंबर को निकालें तो यहाँ पर आप कॉपर का x मान लेंगे, तो यहाँ पर आपको मिलता है x प्लस माइनस का 2 इक्वल टू 0, यानी x बराबर दोस्तों आपको मिलता है प्लस का 2, यानी कि यहाँ पे दोस्तों प्लस का 2 है। यदि आप राइट में आते हैं तो कॉपर चूँकि सिंगल हो गया यहाँ पे और सिंगल स्टेबल है दोस्तों, तो 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यानी कि आप देखते हैं दोस्तों आपका प्लस का 2 से लेके 0 में पहुँच गया। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, कॉपर का रिडक्शन यहाँ पर हो रहा है, यानी कि कॉपर का दोस्तों ऑप्शन हो रहा है। यदि आप दोस्तों H को देखें, यदि आप हाइड्रोजन को देखें दोस्तों, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन नंबर था और जब आप राइट में आते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे दोस्तों प्लस का 1 हो गया, यानी कि हाइड्रोजन का दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन होगा। तो आप कह देंगे दोस्तों कॉपर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऑप्शन नंबर आप सी वाले में टिक कर देंगे। और यदि दोस्तों यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन पूछा होता तो ऑप्शन नंबर आप बी वाले में टिक करते। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उपरोक्त में अच्छा चालक कौन सा वाला है, यानी कि आपको बताना है विच अमंग कॉपर आयरन एंड मरकरी इज अ बेटर कंडक्टर। यहाँ पर आपको दोस्तों देखिए बेटर कंडक्टर बताना है। इसके लिए आप क्या देखेंगे दोस्तों, यदि आप बात करें रजिस्टिविटी की दोस्तों, यानी कि प्रतिरोधकता जो होती है वो दोस्तों आपकी सर्वाधिक होती है मरकरी में, उसके बाद होती है आयरन में, उसके बाद होती है कॉपर में, उसके बाद आपकी सिल्वर में होती है। यानी कि सिल्वर में दोस्तों कम से कम प्रतिरोधकता होती है, यानी कि रजिस्टिविटी होती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, रजिस्टिविटी जो होती है आपकी ओमेगा, यहाँ पे सिग्मा इक्वल टू होती है RA/L, यानी कि ये दोस्तों एक प्रकार से प्रतिरोध की एकदम डायरेक्टली होती है। और जितना ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर प्रतिरोधकता होगी तत्व में चालकता उतनी ही क्या होगी दोस्तों, कम होगी। यानी कि जो कंडक्टिविटी होगी दोस्तों, कंडक्टिविटी ये क्या हो जाएगी दोस्तों, अपोजिट हो जाएगी, यानी कि सिल्वर में सर्वाधिक होगी और बाद में कॉपर में, बाद में आयरन में और बाद में मरकरी में। तो यहाँ पर आपको चूंकि कंडक्टिविटी पूछा गया है, यानी कि चालकता पूछा गया है दोस्तों, जो अच्छा चालक होगा कौन सा होगा दोस्तों, अच्छा चालक यहाँ पर आप देखते हैं इनमें से आपका सिल्वर है सर्वाधिक, बाद में कॉपर है। चूंकि यहाँ पर आपको सिल्वर नहीं दिया गया है, कॉपर दिया गया है, तो आप कॉपर में टिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच वन इज इनकरेक्ट, यानी कि आपको बताना कौन सा वाला इनकरेक्ट है। पहला आपको दिया है दोस्तों मैंगानिन। जो मैंगानिन होता है दोस्तों, ये क्या होता है, एक एलॉय होता है, यानी एक मिश्रण होता है दोस्तों। किनका मिश्रण होता है, ये आपका कॉपर का, मैग्नीज का और निकल का होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिक डिवाइस में, यहाँ पे इसका सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला सही है। सेकंड वाला को दिया नाइक्रोम। नाइक्रोम आप जानते हैं दोस्तों क्या है, एक प्रकार का एलॉय है, यानी मिश्रण होता है। किनका होता है दोस्तों, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन का। और इसका इस्तेमाल आप जानते हैं दोस्तों रेजिस्टिव वायर के तौर पे, रेजिस्टिव वायर के तौर पे, यानी प्रतिरोधी तार के रूप में, और दोस्तों हीटर वायर के तौर पे, यानी कि ऊष्मीय तार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी आपका राइट है। अगला आपको दिखता है दोस्तों, अगला आपको दिखता है कॉन्स्टेंटाइन। जो आपका कॉन्स्टेंटाइन होता है दोस्तों, यानी एक प्रकार से आप इसको कहते हैं स्थिरांक। ये क्या करता है दोस्तों, एक प्रकार से जो करंट होती है या फिर आप कहें वहाँ पे जो धारा होगी दोस्तों, उसको कांस्टेंट करने का काम करता है, यानी स्थिर करने का काम करता है। ये भी दोस्तों एक प्रकार से रजिस्टिव वायर ही होती है, यानी एक प्रकार से प्रतिरोधी तार ही होता है। और इसका इस्तेमाल दोस्तों हीटर वायर के तौर पर भी किया जाता है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कॉपर और निकल दोस्तों, यहाँ पे दो इनका एलॉय होता है, कॉपर और निकल का। तो ये भी आपका राइट है। तो फाइनल वाला आपको दिया है दोस्तों ग्लास, यानी कांच। ग्लास क्या होता है दोस्तों,
एक सुपर कूल्ड लिक्विड होता है जो कि एक प्रकार से सैंड से यानी रेत से दोस्तों, और यहाँ पे सिलिका यहाँ पे होती है, और यहाँ पे दोस्तों मटेरियल, यहाँ पर अदर मटेरियल होते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आप डी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ 50 ओम एंड अ वाटर फिल्टर ऑफ 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ 220 यानी कि 220 वोल्ट सोर्स। व्हाट इज द करंट थ्रू अ इलेक्ट्रिकल आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक अ मच करंट एज ऑल द 3 अप्लायंसेस। यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको पूछा क्या गया है, आपको 3 दोस्तों यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, जिनमें से पहला आपका है दोस्तों इलेक्ट्रिकल लैंप, जिसका प्रतिरोध आपको दिया गया है यहाँ पर 100 ओम है, यानी कि 100 ओम दोस्तों है। इसको आप ओम को आप ऐसे बना लेंगे। और वैसे ही आप यहाँ पे देखते हैं सेकंड वाला जो है दोस्तों, ये आपका टोस्टर है जो कि 50 ओम का है। और वैसे ही आपको दिया गया है अगला वाला एक दोस्तों वाटर फिल्टर है, जिसका प्रतिरोध आपको 500 ओम यानी कि 500 ओम दोस्तों दिया गया है। इनको दोस्तों पैरेलल लगाया गया है, यानी कि समांतर श्रेणी में, पैरेलल यानी कि दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ा गया है। और वोल्टेज सोर्स आपको दिया गया है दोस्तों, ये आपका 220 वोल्ट का यहाँ पर कोई आप मान लेंगे सोर्स है, यानी विभवांतर आपको दिया गया है। तो आपको दोस्तों एक वायर में जो धारा प्रवाहित होगी यहाँ से आयरन वायर में दोस्तों, वो आपको बतानी है। आयरन वायर में आपको दोस्तों करंट कितनी प्रोवाइड होगी मैक्सिमम, ये आपको बताना है। इसके लिए दोस्तों आप सिंपल क्या करेंगे, देखिए पहले आप निकाल लेंगे अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ दोस्तों क्या कहता है, ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों, V इक्वल टू होता है आई आर, यानी कि यहाँ से आप I निकालेंगे तो आपको मिलेगा V अपॉन आर। तो यहाँ पर दोस्तों आप इसी का इस्तेमाल करेंगे, यानी आप पहले R को निकाल लेंगे और फॉर्मूले में दोस्तों पुट अप कर देंगे। यहाँ पर चूंकि दोस्तों आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कंबाइनेशन है दोस्तों, तो यहाँ पर R क्या होगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। यानी कि यदि आप निकालें यहाँ पे तो 1/R इक्वल टू होगा दोस्तों 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 1/R इक्वल टू 500 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 5 प्लस यहाँ पर 10 प्लस यहाँ पर 1, यानी 16 अपॉन दोस्तों क्या मिलता है आपको 500। यानी कि R बराबर क्या होगा दोस्तों, ये आपका 1/R का मान है, तो R इक्वल टू हो जाएगा 500/16 ओम। तो ये आपने दोस्तों कंबाइन रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब आप निकाल लेंगे यहाँ से I इक्वल टू V/R, और V की वैल्यू दोस्तों आपको मालूम है 220 है, तो यहाँ पर आप 220 रखेंगे, 220 वोल्ट आप रखेंगे दोस्तों, डिवाइड कर देंगे 500/16 से। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका 16 नीचे है, तो ये आपका ऊपर आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे गुणा 16 कर देंगे, और यहाँ पर काटने पर आपको मिलेगा 2 से आप काट देंगे 11/25, यानी 11 गुणा 16 करेंगे आप, 16 का 17 डिवाइड कर देंगे 25 से। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पे देखा 7.04 एम्पियर, यानी कि जो धारा होगी दोस्तों मैक्सिमम जो कि वायर में बहेगी, यह आपकी यहाँ पर हो जाएगी 7.04 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सी वाला देखता है दोस्तों, आपको सी वाले में टिक कर देंगे आप। तो यहाँ तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करें, उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चनों को लगातार बताते रहेंगे दोस्तों, हमारे साथ ही बने रहेगा। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।